मैंने ये ग्रंथ आपको देगा। इस ग्रंथ के उत्तरकांड में जब हम जाते हैं तो भगवान राम नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे और लवकुश वहां जाकर कथा सुनाया करते थे। तो जब वहां लवकुश ने राम जी को बताया कि हम ही आपके दो पुत्र हैं, प्रजा कूद पड़ी कि हमको प्रमाण चाहिए। जानकी के चरित्र पर उंगलियां उठाई गई। महर्षि वाल्मीकि जी का हृदय बर्दाश्त न कर सका। वो जानकी जी को लेकर नैमिषारण्य में राम जी के दरबार में उपस्थित होते हैं और क्या कहते हैं? प्राचेतसोऽहं दस्मो पुत्रो राघव नंदन मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्व निखिलविषम्। क्या कहते हैं? हे रघुनंदन, प्राचेत सोहम पुत्रो, मैं प्राचेता का दसवां पुत्र, प्राचेत सोहम दसमो पुत्रो राघव नंदन। हे रघुनंदन, मैं प्राचेता का दसवां पुत्र ये शपथ लेता हूँ मनसा कर्मणा वाचा, मैंने मन से, कर्म से और वचन से, कर्म से तो छोड़िए, मैंने मन से भी भूतपूर्व निखिल विषम, कभी पूर्व में कोई पाप नहीं किया, मैंने कभी असत्य नहीं बोला। ये शपथ साधारण शपथ नहीं है। नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, एक दो दिन का नहीं, 365 दिन का बड़ा विशाल यज्ञ होता है, जहां बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, त्रिकालदर्शी ऋषि जाबाली, वामदेव, स्वयं ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ जी जहां उपस्थित हों और स्वयं रघुनंदन उनके सामने महर्षि वाल्मीकि शपथ ले रहे हैं, कह रहे हैं प्राचेत सोहम दसमो पुत्रो राघव नंदन। हे रघुनंदन, मैं प्राचेता का 10वां पुत्र ये शपथ ले रहा हूं मनसा कर्मणा वाचा, कर्म से तो छोड़िए, मैंने मन से और वचन से भी भूतपूर्व निखिल विषम, कभी जीवन में कोई पाप नहीं किया। और इतना ही नहीं, कहते न स्मराम्यनितम वाक्यम, मुझे स्मरण भी नहीं कि कभी मैंने कोई वाक्य असत्य कहा हो। न स्मराम्यनितम वाक्यम इमौ तु तव पुत्र को, रघुनंदन मैं शपथ लेता हूँ कि ये दोनों बालक आप ही के पुत्र हैं, और यदि मैंने एक भी अक्षर असत्य कहा हो तो मेरे द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाए। ये महर्षि वाल्मीकि शपथ ले रहे हैं कि मुझे तो स्मरण भी नहीं कि मैंने कभी कोई पाप किया हो, और कर्म से छोड़िए, मन से और वचन से भी मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। ऐसी शपथ सबके सामने लेने वाला वो ऋषि भला कैसे डाकू हो सकता है? ये एक भ्रांति। और क्या जरूरत थी डकैती करने की? प्राचेता के 10वें पुत्र हैं, भार्गव हैं, भृगु के कुल में जन्मे हैं। ऐसे ऋषियों के कुल में जन्म लेने के बाद जिसके सामने, जिस राजा के पास चले जाते वो राजा पूरी पृथ्वी दान करने को तैयार है, उसे डकैती करने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? इस तरह की भ्रांतियां वाल्मीकि जी के विषय में फैलाई गई हैं। अब आप कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, क्योंकि कहा है गोस्वामी जी कहते हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा उल्टा जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जपा जग जाना। गोस्वामी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? गोस्वामी जी तो कह रहे हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पर गोस्वामी जी भला झूठ कैसे बोल सकते हैं? गलत कैसे? इतनी चौपाइयां लिखी जो यथार्थ है,
गोस्वामी जी झूठ नहीं कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि गोस्वामी जी बताना क्या चाह रहे हैं। गोस्वामी जी का बताना है, इस चौपाई का अर्थ हम लोग गलत समझ रहे हैं, अनर्थ निकाल रहे हैं। गोस्वामी जी का कहना है उल्टा नाम जपा जग जाना। अब वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, इसके बीच में जग का क्या मतलब था? आप जरा सोचिए। गोस्वामी जी को अपनी बात कहनी थी तो कह देते कि उल्टा नाम जप जप कर वाल्मीकि जी ब्रह्म को प्राप्त कर गए, लेकिन गोस्वामी जी जब एक भी शब्द लिखते हैं तो उसके पीछे गहरा अर्थ छिपा होता है। वो कह रहे हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, जग ने ऐसा जाना कि वाल्मीकि जी उल्टा जप रहे हैं, क्योंकि जग तो गलती अर्थ निकालता है। और यदि आप बैठकर अभी राम 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 मैं जपूं, मैं राम 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 जपती हूँ, आप बीच से आए और सुने तो आपको मरा 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 भी सुनाई देगा, आप जपेंगे ना। और यदि आप मरा 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 जप रहे हैं, आप बीच में से सुने तो मैं राम जप रही हूँ या मरा जप रही हूँ, आपको नहीं पता चलेगा। जागी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना उसको वैसा समझ लेता है। तो गोस्वामी जी बता रहे हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, जग ने ऐसा जान लिया कि वो उल्टा जप रहे हैं, पर जब तो वो राम ही रहे थे, वो सीधा ही जप रहे थे। इसलिए ना तो उन्होंने कभी चोरी की और सीधा नाम राम राम जप कर ही वाल्मीकि जी ब्रह्म को प्राप्त कर गए हैं। एक और प्रमाण देती हूँ मैं आपको कि वाल्मीकि जी का नाम पहले रत्नाकर था, और जब उन्होंने तपस्या की, साधना की, तो समाधि में प्रवेश कर गए। कई वर्षों की समाधि हुई, ऐसी समाधि कि उनके ऊपर दीमक ने अपना घर बना लिया, और जो दीमक घर बनाती है उसको वाल्मीकि कहा जाता है। दीमक के घर को कहते हैं। जब दीमक ने उनके ऊपर घर बना लिया तो उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। जरा सोचिए कि चोरी डकैती करने वाला कोई बालक जो मरा मरा जपे, भला ऐसी साधना में प्रवेश कर सकता है? हम 5 मिनट गुणगान करें, मन में सुमिरन करें, माला करें, तो मन न जाने कहां कहां पहुंच जाता है। और वाल्मीकि जी को समाधि लग गई है, दीमक ने घर बना लिया है। ऐसी साधना में प्रवेश करके भला कोई व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है? ऐसे दुराचारी के मन में कभी ऐसे भाव आ सकते हैं कि समाधि लग जाए, दीमक घर बना ले? ये तो कोई जितेंद्रिय ही कर सकता है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी हो, वही साधना से समाधि में प्रवेश कर सकता है। इतना आसान नहीं होता है समाधि लग जाना। अब नहीं लगती है समाधि, क्योंकि किसी के पास ना वो कोई भाव है, ना वो मन है, समाधि कैसे लगेगी? पहले कितने ऋषि समाधि में जाया करते थे। इसलिए वाल्मीकि जी राम राम ही जप रहे थे। राम राम जपते जपते दीमक ने उनके शरीर पर घर बना लिया, इसलिए रत्नाकर नाम के बालक का नाम वाल्मीकि पड़ गया। इसलिए वाल्मीकि जी के विषय में बताना इसलिए आवश्यक था कि एक तो आपके मन की भ्रांतियां दूर हो जाएं। जब मन से उनके प्रति ये मैल निकल जाएंगे, जब इस कथा का फल प्राप्त होगा। इसलिए सब छोड़कर, मन के मैल को त्याग कर, सब छोड़ छाड़ कर केवल आपको प्रभु श्री राम के चरणों का गुणगान करना है, और केवल गुणगान करना है।